मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह ईश्वर को छोड़कर संसार पर भरोसा कर लेता है। लोग मित्रों पर, परिवार पर, धन और पद पर विश्वास कर बैठते हैं, लेकिन जब कठिन समय आता है तो ये सब एक एक कर साथ छोड़ देते हैं। इसीलिए संत कहते हैं कि भरोसा केवल उस पर करो जो कभी साथ न छोड़े, और वह केवल ईश्वर है। हिंदू धर्म का आधार ही यही है कि ये संसार नश्वर है। यहां जो आज दिखाई दे रहा है वह कल मिट भी सकता है। रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, यहां तक कि हमारा शरीर भी बदलता है। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा और अंततः मृत्यु, ये सब परिवर्तनशील है, परंतु जो अपरिवर्तनीय है, जो सदा एक समान है, वही परमात्मा है। मनुष्य अक्सर धोखा खाता है क्योंकि वह मनुष्य से मनुष्य पर भरोसा करता है। पर सोचो, क्या किसी ने जन्म से मृत्यु तक किसी का साथ निभाया है? माता पिता भी एक सीमा तक साथ रहते हैं, मित्र भी परिस्थिति देखकर साथ रहते हैं। धन और पद तो कभी भी छूट सकता है। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा सहारा केवल ईश्वर ही है। रामायण में भी उदाहरण है कि जब राजा दशरथ ने अपनी प्रिय रानी पर भरोसा किया तो वही कैकेयी अचानक बदल गई और राम को वनवास देने की मांग कर बैठी। ये घटना हमें ये शिक्षा देती है कि संसार में कोई भी व्यक्ति स्थायी नहीं है, केवल भगवान ही सच्चे सहारा है। मनुष्य जब किसी रिश्ते पर आंख मूंदकर विश्वास करता है तो उसे धोखा मिलता है। कोई मित्र कभी साथ देगा, कभी छोड़ देगा। कोई संबंधी कभी हंसते हुए मिलेगा, कभी दुश्मन जैसा व्यवहार करेगा। ये सब खेल है, अस्थाई है, लेकिन जो सदा एक जैसा है, जो हर परिस्थिति में साथ है, वह परमात्मा है। धन पर भरोसा करना मूर्खता है, आज है कल चला जाएगा। स्वास्थ्य पर भरोसा करना भी ठीक नहीं, आज शरीर तंदुरुस्त है, कल बीमार हो जाएगा। सौंदर्य पर भरोसा करोगे तो वह भी समय के साथ मिट जाएगा। सब कुछ नाशवान है। इसीलिए समझदार वही है जो नाशवान पर भरोसा नहीं करता, बल्कि शाश्वत ईश्वर पर भरोसा करता है। ईश्वर पर भरोसा करने का अर्थ ये नहीं कि मनुष्य अपने कर्तव्य छोड़ दे। इसका अर्थ यह है कि कर्म तो करो, लेकिन परिणाम का विश्वास भगवान पर छोड़ दो। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि मैं कर्म करने वाला हूं और ईश्वर ही सबसे बड़ा नियंता है, तभी उसका जीवन शांति से भर जाता है। देखो, जब जीवन में संकट आता है तो जिसे हम अपना मानते हैं वही सबसे पहले किनारा कर लेता है। परिवार वाले भी अपनी सीमा तक साथ देते हैं, लेकिन दुहक की गहराई में मनुष्य अकेला रह जाता है। उस समय केवल भगवान का नाम ही सहारा देता है। इसी कारण कहा जाता है कि बाकी सब माया है, केवल ईश्वर सत्य है। यह संसार एक स्वप्न के समान है। जैसे स्वप्न में सब कुछ वास्तविक लगता है, लेकिन जागते ही सब लुप्त हो जाता है, वैसे ही ये जगत भी क्षणभंगुर है। इसमें किसी पर भरोसा करने से अंत में पीड़ा ही मिलती है। इसीलिए संत हमेशा कहते हैं, भरोसा केवल प्रभु पर करो। जीवन में यदि सच्चा सुख चाहते हो तो मन को केवल एक दिशा में लगाओ, ईश्वर की ओर। वही भरोसे का केंद्र बने। जब मनुष्य का विश्वास केवल ईश्वर पर होता है तब वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। चाहे दुहक हो या सुख, सफलता हो या असफलता, उसका मन स्थिर रहता है, क्योंकि उसे पता है कि परमात्मा साथ है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका मोह है। मोह हमें बांधता है, रिश्तों में फंसाता है, अपेक्षाएं जगाता है, और जब अपेक्षाएं टूटती हैं तो हम दुखी होते हैं। लेकिन जिसने ईश्वर पर भरोसा कर लिया, उसके लिए अपेक्षाएं समाप्त हो जाती हैं, तब वह हर हाल में संतोषी और शांत हो जाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, ईश्वर को छोड़कर किसी पर भरोसा मत करो, न रिश्तों पर, न धन पर, न शरीर पर। ये सब छूटने वाले हैं, लेकिन परमात्मा का सहारा लेकर चलो तो जीवन सफल हो जाएगा।